किसान साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं थर्ड बायो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में, जिसका आयोजन दिल्ली के हयात रेजेंसी होटल में किया जा रहा है। और हमारे साथ खास मेहमान बासाई के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीपा कानिटकर जी मौजूद है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा जो आपसे सवाल है वो यही है कि आज का जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में किन जो बायो स्टूडेंट्स के क्या क्या इश्यूज हैं जिन पे चर्चा की गई है। अभी जो बायो स्टिमुलेंट में अभी काम हो रहा है, ज़्यादा कंपनियां अभी इसमें आ रही हैं और बहुत सी कंपनी को एक क्यूरियोसिटी है कि बायो स्टिमुलेंट में कैसे इंट्रोडक्शन इसका कैसा किया जाए फार्मर के फील्ड में। बिकॉज अभी क्या है, बहुत सी कंपनियां हैं तो फार्मर को जो क्यूरियोसिटी है कि बायो स्टिमुलेंट हमें और क्या दे सकता है, यील्ड में क्या कितना फ़र्क हो सकता है, या अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सी बात की जा रही है, उसमें बायो स्टिमुलेंट हमारी कैसी मदद की जा सकती है। और अभी जो बायो स्टिमुलेंट का जो अभी डॉक्टर पीके सिंह ने एक स्वॉट एनालिसिस बोला वो बहुत ही अच्छा था कि हमें इंट्रोस्पेक्शन बायो स्टिमुलेंट की कम्युनिटी को बहुत एक ज़रूरत है कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में क्या है, वीकनेसेस क्या है और थ्रस्ट क्या है। तो ये जो सब है वो मार्केट तक, फार्मर तक और डीलर तक कैसे लेके जाए और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो कैसी पूरी की जाए, उसमें क्या चैलेंजेस है, ड्राइवर्स है, ये सब डिस्कस करने के लिए अभी आज की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मैम अभी अगर हम बात करें मौजूदा टाइम में कुछ ऑनगोइंग चीज़ें हैं, जैसे हम रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशन और नई गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से इंडस्ट्री में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं, क्या व्यू है आपका? मेरा तो ख्याल ऐसा है, मैं बहुत से देशों में जाती हूँ और वहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है कि ये कोई नई बात नहीं है। सभी देशों में बायोस्टिमुलेंट का ये सब सब्जेक्ट जो है वो नया है और कोई भी नई चीज़ जो सबसे क्या बोले ना, ओल्ड साइंस में अगर ली जाए, एग्रीकल्चर में ली जाए तो ज़रा थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है। तो ये भारत में भी समय दिया गया है और ये समय मार्केट मैच्योरिटी को भी उसकी ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा जो है वो अभी हमें जो बायोस्टिमुलेंट रेगुलेशंस आए हैं, इससे कंपनियों को बहुत फ़ायदा अभी हो सकता है, क्योंकि कंपनियों को एक स्ट्रीमलाइनिंग जो है वो होगा। जो अच्छी कंपनियां हैं वो अच्छे तरीके से मार्केट में आ सकती है और वो जिनका ज़्यादा इनोवेशन नहीं है वो ज़्यादातर क्वालिटी कंट्रोल पे कैसे ध्यान दे के अच्छे प्रोडक्ट्स फार्मर को लेके जाए, इसके हिसाब से ये रेगुलेशन अभी बहुत अच्छा है। और भारत एक में वो ऐसा राष्ट्र है कि जिसमें ये इतने ज़्यादा लेवल पे बायोस्टिमुलेंट रेगुलेशंस अभी आए हैं। ऑलमोस्ट 145 नोटिफिकेशंस अभी आए हैं और ये अगर आए हैं तो और भी आने की अभी संभावना है। तो ये सब चर्निंग बहुत अच्छा हो रहा है। दिस इज व्हाट आई फील। अगर हम बात करें, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, नई चीज़ कोई भी आती है, लेकिन उसको ना थोड़ा स्मूथली वे में लेके जाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसकी वजह से जैसे कई स्टेट में जो प्रोडक्ट्स थे उनको भी रोक दिया गया, तो किसानों को खासी समस्या हुई है और अभी भी किसान जो है कई तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं, स्पेशली बायोलॉजिकल्स को लेके। तो अगर हम देखें तो इस पे आप बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ बासाई, क्योंकि आप इंडस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको लेके आप क्या करें? मैं ऐसा समझती हूँ कि किसान को अपनी टूल बॉक्स जो है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि उसकी टूल बॉक्स उसको फिर से डिज़ाइन करने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पर एकड़ प्रोडक्टिविटी जितनी चाहिए उतनी नहीं है। सो हमें बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है फार्मर को, और उसको समझाने की बहुत ज़रूरत है, और उसको जो टूल्स देने हैं वो टूल में एक टूल ऐसा है, बायोस्टिमुलेंट का टूल है। अगर अभी हम देखे जाए तो किसान तक जब हम पहुंचते हैं तो एग्रीकल्चर ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो स्टेट सब्जेक्ट पे रेगुलेशन ज़रा आने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये स्मूथ जब तक डिजिटल सब नहीं होगा तब तक स्मूदन आउट होने के लिए समय लगेगा। और मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे रेगुलेशन सुनने वाला कोई है। दिस इज व्हाट आई रियली फील एट मेनी लेवल्स। एंट्रोपी है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है मार्केट में, मगर ये इम्पॉसिबल नहीं है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी मेरे स्टेट जो महाराष्ट्र है वहाँ पे तो रेगुलेशन जब अभी नोटिफिकेशन जो 45 आए थे, बहुत सी कंपनियों ने 45 रेगुलेशन नोटिफिकेशन लिए हैं, तो बाकी के राज्यों में ज़रा टाइम लगता होगा। मगर जब
सभी स्टेट्स अभी उनके जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो अभी जागरूक हो रही है कि बायोस्टिमुलेंट्स के नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को कैसे देके जाए, बिकॉज उनका जीएसटी पे भी परिणाम हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मर का नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। अगर टैक्स नहीं कलेक्शन हुआ तो गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है, कंपनी का भी नुकसान होता है। नई गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम देखें, आई थिंक समथिंग 150 और 49 प्रोडक्ट्स को भी जो नोटिफाई किया गया है, तो आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्टेशंस है इंडस्ट्री की? वो मैं इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशंस अभी लोकसभा में जो LAQ आए थे उसमें ऐसा बोला गया था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, या एग्रोकेमिकल्स के रेसिड्यूज कम करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो कहीं ऐसा अवेयरनेस तो आ रहा है, तो गवर्नमेंट को ये अवेयरनेस जो है उसे पॉलिसी में कन्वर्ट और एडवोकेसी में कैसा कन्वर्ट करे, ये इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके ये कमोडिटी जो है वो आगे लेने की बहुत ज़रूरत है। मैम, अंत में चलते चलते जो किसान आपको देख रहे हैं और इंडस्ट्री के लोग देख रहे हैं, उनको बसाई की तरफ से आप क्या कहेंगे? बसाई की तरफ से मैं यही कहूँगी कि आपके जो भी कुछ सुझाव होंगे बायो के बारे में, कोई प्रश्न होंगे, तो ये बसाई का प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। और सिर्फ फार्मर्स को नहीं, तो हर एक स्टेक होल्डर जो बायो में काम करना चाहता है वो बसाई में आ सकता है। इसमें स्टूडेंट्स हो, यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट मशीनरी हो, सभी को आमंत्रण है बसाई में आके अपने सुझाव दे, अपने प्रश्न निर्माण करें, सो दैट इंडस्ट्री विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड टेक द प्रोडक्ट्स टू द फार्मर्स। आने वाले दिनों में बसाई एक कार्यक्रम का भी आयोजन कर रहा है जिससे पूरी इंडस्ट्री को एक मंच मिलने वाला है, तो उसके बारे में दर्शकों को आप क्या कहना? हाँ, बसाई का भी एक कार्यक्रम है, हमारा एग्जीबिशन और एक सेमिनार है बायोलॉजिकल्स के ऊपर कि कैसे बायोलॉजिकल्स एक फार्मर के टूल बॉक्स में एक मैक्सिमम उसका योगदान हो सकता है बायो में, और फिर किसान की प्रोडक्टिविटी कैसी बढ़ सकती है। तो इसमें हाँ बहुत सी बायो की कंपनियां हैं जो बसाई में लगभग 46 देश और विदेश की कंपनियां हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आके समाधान they will be able to discuss many things and will take it ahead. I take this opportunity to welcome all to Basai, all the farmers and all the stakeholders, dealers, companies, agrochemical companies, fertilizer companies. Please come to Basai, be a part of it and take part in all the discussions and the roundtable conferences. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा डॉक्टर संदीपा कानकर जी ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि जो बायो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।